पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि बायजन और बाकी सारे लोग घोस्ट सेट में आ गए होते हैं, जहां आने के बाद उन सभी की फाइट घोस्ट सेट के साथ हो जाती है और ये फाइट काफी ज्यादा जबरदस्त चल रही होती है। दोनों तरफ से लोग अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे के ऊपर अटैक किए जा रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर बायजन और उसके डिसेबल ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहे थे, इसलिए वो बड़ी ही आसानी के साथ घोस्ट सेट के लोगों का वहाँ पर सफाया करते जाते हैं। इस वजह से देखते ही देखते पूरा का पूरा घोस्ट सेट कुछ ही टाइम के अंदर खत्म हो जाता है, जिस चीज से उनकी खुशी का वहाँ पर ठिकाना नहीं रहता कि आखिरकार उन्होंने घोस्ट सेट को खत्म कर दिया। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में बायजन सारे के सारे डिसेबल से कह रहा होता है, मैंने तुमसे कहा था ना कि इस लड़ाई के दौरान अपनी जान पर भी ध्यान देना। तुमने आखिरकार घोस्ट सेट के एल्डर के साथ फाइट क्यों की, जबकि तुम्हें पता था कि उससे फाइट करने की वजह से तुम्हारी जान भी जा सकती है, लेकिन तब भी तुमने यहाँ पर मेरा ऑर्डर नहीं माना और ऑर्डर ना मानने की वजह से तुम्हें पनिशमेंट दी जाती है। और पनिशमेंट ये होगी कि तुम्हें 3 दिनों तक के सूत्रा पवेलियन के अंदर जाकर वहाँ की 2 टेक्निक को कल्टीवेट करना है। ये सुनकर तो सारे के सारे डिसेबल एकदम ज्यादा खुश हो जाते हैं कि अरे वाह, ये तो कितनी अच्छी पनिशमेंट है, इससे तो हमारी कल्टीवेशन पावर बढ़ जाएगी। इसलिए वो सारे के सारे लोग सूत्रा पवेलियन के अंदर जाकर कल्टीवेशन करने के लिए मान जाते हैं, क्योंकि बायजन ने यहाँ पर घोस्ट सेट को खत्म करने का टास्क पूरा कर लिया था। इस वजह से सूत्रा पवेलियन का जो फर्स्ट फ्लोर होता है, वहाँ पर जितनी भी टेक्निक रखी हुई है वो सारी की सारी टेक्निक वाली किताबों में अब वो टेक्निक दिखाई देने जाने लगेगी और अब जाकर कोई भी उस टेक्निक को वहाँ पर पढ़ सकता है। इसलिए सारे के सारे लोग वहाँ से अपने सेट की तरफ ही बढ़ना शुरू कर देते हैं ताकि उस टेक्निक को कल्टीवेट करना सीख सके। साथ ही बायजन उन लोगों को वहाँ पर लिंजी से भी मिलाता है, जिसे देखकर तो सारे के सारे लोग एकदम हैरान और खुश हो जाते हैं कि अरे छोटी बच्ची भी हमारे साथ रहेगी, मास्टर ने तो कितनी प्यारी छोटी बच्ची को हमारे सेट में शामिल कर लिया है, ये तो बहुत अच्छी बात है, हम इसके साथ खूब मस्ती करेंगे। इधर हम 20 सेट को देखते हैं जो वहाँ पर घोस्ट सेट के पास आए होते हैं, जहाँ आने के बाद उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर तो कोई भी जिंदा नहीं है, सारे के सारे लोग मारे जा चुके हैं। ये देखकर 20 सेट के एल्डर का वहाँ पर ठिकाना नहीं रहता गुस्से का। वो अपने साथियों से कह रहा होता है, हमारी जिम्मेदारी थी कि हम घोस्ट सेट को यहाँ पर प्रोटेक्ट करें, लेकिन हम इसमें कामयाब नहीं हो पाए, इसलिए इस मामले की अच्छे से जांच करो। मुझे उस इंसान का पता चाहिए जिसने भी घोस्ट सेट को खत्म किया है, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, एक एक करके सारे के सारे लोगों को मार डालूंगा। जिसपे उसके साथी भी मान जाते हैं। इधर हम बायजन और बाकियों को देखते हैं जो नाव पर सवार होते हुए अपने सेट की तरफ बढ़ रहे होते हैं, जहाँ रास्ते में ली जुआन बायजन से कह रहा होता है, मास्टर हमने तो यहाँ पर काफी सारे लोगों को मार कर उनका स्टोरेज बैग ले लिया, जिसके अंदर से हमें कई सारे स्पिरिचुअल स्टोन मिल चुके हैं। जिस वजह से बायजन भी वहाँ पर खुश होता है कि चलो बहुत अच्छी बात है, कुछ स्पिरिचुअल स्टोन तो मिले, हो सकता है ये मेरे आगे चलकर काम आए। लेकिन तभी उसकी सिस्टम उससे बोलती है, तुम्हारे पास इतने सारे स्पिरिचुअल स्टोन हो चुके हैं कि वो स्पिरिचुअल वेन के अंदर कन्वर्ट हो सकते हैं, इसलिए अब मैं सारे के सारे स्पिरिचुअल स्टोन को स्पिरिचुअल वेन में कन्वर्ट कर दूंगी। जिसके बाद वहाँ पर सभी स्पिरिचुअल स्टोन को कन्वर्ट करना शुरू कर देती है। ये देखकर तो बेचारा बायजन परेशान हो जाता है। वो उससे कह रहा होता है, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, स्पिरिचुअल वेन तो ऐसे इंसान को काम आते हैं जिसके पास पहले से कल्टीवेशन पावर हो, लेकिन मेरे पास तो कोई भी कल्टीवेशन पावर नहीं थी। जब तक ये स्पिरिचुअल स्टोन रहते तब तक ये मेरे काम के भी थे, लेकिन तुमने तो उसे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। साथ ही ये देखकर तो बाकी डिसेबल भी हैरान थे कि बायजन ने तो आसानी के साथ अपने सारे के सारे स्पिरिचुअल स्टोन को सैक्रिफाइस कर दिया। हमारे मास्टर के जैसा बड़ा दिल तो किसी का भी नहीं हो सकता है, हमारे मास्टर की इतनी सारी खास बातों की वजह से तो हम उनके साथ रहते हैं। जिसके बाद बायजन और बाकी सारे लोग सूत्रा पवेलियन के अंदर आ गए होते हैं। वहां आने के बाद फर्स्ट फ्लोर की सारी किताबों में उनकी टेक्निक तो दिखाई दे रही थी, लेकिन ये देखकर बायजन बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है। वो कहता है, मेरी तो किस्मत ही खराब है, यहाँ पर टेक्निक तो दिखाई दे रही है, लेकिन मुझे को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर मैं इसे कल्टीवेट कैसे करूं। इसलिए वो सारी की सारी किताबों को उठा उठा कर पटके जा रहा होता है कि ये किसी भी काम के मेरे नहीं है, न जाने मेरे पास कब कल्टीवेशन पावर आएगी, इससे अच्छा तो मैं इसे भंगार में बेचकर थोड़े बहुत पैसे कमा लेता। तब ये सुनकर उसके सिस्टम वहाँ पर आकर बायजन से कह रही होती है, मुझे पता चला कि तुम यहाँ पर इन टेक्निक वाली किताबों के साथ कुछ गलत हरकत करने चाहते हो और इसे भंगार में बेचने वाले हो, पर अगर तुमने ऐसा किया तो इसके बदले जो तुम्हें सजा मिलेगी उसके बारे में तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। जो सुनकर तो बायजन भी वहाँ पर थोड़ा घबरा जाता है और सारी किताबों को वहाँ पर पटकते हुए उससे कहता है, भाड़ में जाओ तुम, मैं जा रहा हूँ सोने के लिए, मुझे किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसके बाद वो वहाँ से सोने चले जाता है, लेकिन जैसे वो सोता है उसकी नींद खराब करने के लिए वहाँ पर लिंजी आ जाती है, जो उसे उठाते हुए कहती है, मास्टर मुझे आपसे एक सवाल पूछना है, क्या आप मेरे सवाल का जवाब देंगे। बायजन उससे कह रहा होता है, अरे रात काफी ज्यादा हो गई है, तुम्हें सोना नहीं है क्या, और तुम यहाँ पर किस सवाल को लेकर आई हो, जरा बताओ, अगर मुझे जवाब पता हुआ तो मैं तुम्हें बता दूंगा। तब लिंजी वहाँ पर एक कल्टीवेशन वाली बुक निकालती है और उसमें कहती है, मुझे एक चीज के बारे में समझ नहीं आ रहा कि आखिर इसे किस तरह से कल्टीवेट करते हैं, तो क्या आप मुझे यहाँ पर बता सकते हैं कि इस लाइन में जो चीज लिखी है इसका असल में मतलब क्या होता है। अगर मुझे मतलब मालूम पड़ गया तो मैं उस हिसाब से कल्टीवेशन कर लूंगी। जो सुनकर तो बायजन की वहाँ पर एकदम हालत खराब हो जाती है। वो खुद में कह रहा होता है, अरे ये कौन सी मुसीबत हो गई, एक तो मैं खुद जमाने से अपना कल्टीवेशन नहीं सीख पा रहा हूँ, ऊपर से ये लिंजी आकर मुझसे सवाल पूछ रही है, अब मैं क्या ही जवाब दूंगा। लेकिन तभी वो मामले को संभालते हुए लिंजी से कहता है, देखो ये टेक्निक जो है वो बड़े लोगों की सीखने के लिए, तुम छोटी बच्ची हो, तुम जाओ कोई दूसरी टेक्निक सीखो, तुम्हारे तो ये किसी काम की नहीं होने वाली है। लेकिन लिंजी तो वहाँ पर कुछ सुनने के लिए तैयार
रही नहीं थी। वो बाचन से कह रही होती है मास्टर आपको मुझे बताना ही होगा। तब बाचन उससे कहता है देखो कितनी मोटी किताब है, तुमने क्या बाकी तरह के इसमें जो टेक्निक लिखी हुई है उन सभी को समझ लिया क्या? सिर्फ यही बाकी है? अगर दूसरा बाकी है तो उसे पहले पढ़ लो ना। लेकिन लिंजी उससे कहती है मास्टर मैंने पूरी किताब को पढ़ ली है, बस आगे का लास्ट वाला छोटा सा चैप्टर ही बचा हुआ है, आप इसे बता दो। ये पूरी की पूरी किताब उसके बाद मेरी कंप्लीट हो जाएगी। जो सुनकर तो बेचारे बाचन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि ये बच्ची मुझसे कल्टीवेशन करने में आगे निकल गई, न जाने कौन सी मुसीबत के टाइम में पैदा हो गया था, कोई तो आकर मुझे ऊपर ही उठा लो। ऐसे छोटे बच्चों के सामने बेइज्जत होने से तो वो अच्छा ही होगा। लेकिन तब वहाँ पर बाचन की और ज्यादा बेइज्जती करने के लिए लिंजी उससे कहती है सिर्फ यही किताब नहीं, देखो यहाँ पर 4 और किताबें रखी है, मैंने चारों के चारों किताबों को अच्छे से पढ़कर समझ लिया है और उनकी कल्टीवेशन भी मुझे मालूम पड़ चुकी है। ये सुनकर तो बाचन सीधा का सीधा वहाँ पर बेहोश हो जाता है कि ये लिंजी तो छोटे पैकेट में बड़ा धमाका निकली। जिसके बाद बाचन लिंजी से कह रहा होता है तुम जानती हो कि कल्टीवेशन करने में सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है? फोकस करना। तुम फोकस करते जाओ तुम्हारी कल्टीवेशन बढ़ते जाएगी। और ऐसे छोटे मोटे सवाल के लिए तुम्हें मास्टर के पास आने की कोई जरूरत नहीं है, अपने से सीख जाना ये सारी चीजें। अगर तुम ऐसे छोटे छोटे मैटर के लिए मास्टर के पास आओगी तो इससे वो भी परेशान होंगे और तुम्हारा फोकस भी खत्म हो जाएगा। बेचारे बादशाह ने यहाँ पर जैसे तैसे अपनी इज्जत बचाने की कोशिश की होती है, इसलिए अब लिंजी वहाँ से चली जाती है, जिस वजह से बेचारे बादशाह की यहाँ पर घनी बेइज्जती होने से तो बच गए। तब बादशाह खुद में कह रहा होता अगर मुझे पता होता कि सूत्रा पवेलियन की सारी टेक्निक भी मैं सीख नहीं पाऊंगा तो आखिर क्या मैं अचार डालने के लिए इसे लेता? ये तो यहाँ पर मेरी ही बेइज्जती का कारण बनने वाला है। तभी उसके सिस्टम उसे एक खुशखबरी देते हुए कहती है कि मैंने आसपास किसी मास्टर को डिटेक्ट किया है, तुम उसके पास जाओ और उसे इस सेक्ट में शामिल होने के लिए कहा, वो एक एल्डर की तरह इस सेक्ट में रहेंगे। ये सुनकर तो बादशाह की खुशी का वहाँ पर ठिकाना नहीं रहता कि चलो यहाँ पर कोई मास्टर तो आ रहे हैं, उनकी मदद से मैं खुद की कल्टीवेशन पावर बढ़ाने की कोशिश करूंगा, हो सकता है वो मेरी मदद कर दे मेरी कल्टीवेशन पावर बढ़ाने के लिए। ये तो मेरे लिए कमाल की बात हो गई। उसके बाद देखता हूँ कि किसके अंदर दम है मेरी यहाँ पर आकर बेइज्जती करने की। मैं इतनी खुद की कल्टीवेशन पावर बढ़ा लूंगा कि दुनिया के सारे लोग मेरे सामने आकर झुक जाएंगे। जिसके बाद वो मास्टर के पास जाने के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ हम उसी मास्टर जो रास्ता भटकते हुए बादशाह के सेक्ट के पास आ गया होता है, जहाँ उसे आसपास एक स्पिरिचुअल वेन लगी हुई दिखाई देती है। ये देखकर तो वो भी हैरान था कि आखिर मैं इसके अंदर क्यों नहीं जा पा रहा हूँ, ये किस तरह की प्रोटेक्शन शील्ड है। लेकिन तभी वहाँ पर प्रोटेक्शन शील्ड खत्म होने लगती है जिससे बादशाह ने वहाँ पर खत्म किया था। इसलिए अब वो मास्टर उसके अंदर चले जाता है। वहाँ पर उसे काफी सारे डिसाइपल दिखाई देते हैं। ये देखकर तो वो भी हैरान था कि ये सेक्ट तो कितना छोटा सा है, लेकिन देखो यहाँ पर कितने सारे डिसाइपल हैं। मुझे तो लगता है कि इस सेक्ट के अंदर कोई ना कोई खास बात जरूर होगी, इसलिए मेरा सबसे बेस्ट चांस यही रहेगा कि मैं यहाँ पर आकर एज अ मास्टर ज्वाइन कर लूँ। ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात हो जाएगी, जिसके बाद मैं अपने आगे की जिंदगी आसानी के साथ गुजार सकता हूँ। तो वहीं सारे के सारे डिसाइपल बादशाह से पूछ रहे होते हैं मास्टर हमें कुछ सवाल पूछना है आपसे, क्या आप हमारे सवाल का जवाब देंगे? जो सुनकर तो बेचारा बादशाह काफी ज्यादा डर रहा होता है, लेकिन ये सारी चीजें देखकर दूर खड़ा वो मास्टर कह रहा होता है देखो इस सेक्ट का जो मास्टर है वो मुझे काफी ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहा है, ये जरूर इस सेक्ट का लीडर होगा, इसकी पर्सनैलिटी तो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई। तो वहीं बादशाह सारे डिसाइपल से कह रहा होता है आप सभी एक एक करके सवाल पूछो, मैं सभी का जवाब देने की कोशिश करूंगा। इससे सारे के सारे लोग एक एक करते हुए वहाँ पर बादशाह से सवाल पूछना शुरू कर देते हैं। वो सारे के सारे सवाल उसी कल्टीवेशन वाली बुक के हिसाब से ही थे। और जैसे वहाँ पर एक डिसाइपल को सवाल पूछता है, ये सुनकर तो मास्टर भी हैरान रह जाता है कि अरे ये डिसाइपल इतनी कम उम्र में इतनी खतरनाक टेक्निक वाले सवाल यहाँ पर आकर इस बादशाह से पूछ रहे हैं, क्या सच में इनकी कल्टीवेशन पावर इतनी कम उम्र में इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है? ये तो कमाल की बात है। ये सारा का सारा कमाल इस बादशाह ने ही किया होगा, इसके बगैर थोड़ी ये कमाल हो सकता है। तो वहीं बादशाह जैसे जैसे सारे लोग सवाल पूछ रहे होते हैं उसका जवाब तो अपने मन से जो भी समझ में आ रहा होगा उसे वो दे रहा होता है। कोई सवाल कुछ भी क्यों ना पूछ ले, वो सभी को जवाब अपने मन से कुछ भी दिए जा रहा था। ये सारी चीजें सुनकर तो मास्टर भी हैरान रह जाते कि अरे ये तो यहाँ पर सारे के सारे गलत जवाब दे रहा है, इसे जो भी पूछा जा रहा है वो तो उसका अपने मन से जवाब बनाते हुए देते जा रहा है। या फिर हो सकता है कि इस मास्टर को यहाँ पर मुझसे भी ज्यादा चीजें मालूम होगी और जो इसका असली मतलब है उसी को घुमा फिरा के ये बादशाह मास्टर यहाँ पर सारे डिसाइबल को बता रहा होगा। लेकिन जैसे जैसे बादशाह वहाँ पर और डिसाइबल को अलग अलग जवाब दिए जा रहा होता है, ये सुनकर वो मास्टर पगला सा जाता है कि ये सच में तो ऐसे अजीब तरह के डीप मीनिंग नहीं हो सकते। मुझे तो लगता है कि ये बादशाह यहाँ पर गंवार आदमी है, इसे कुछ नहीं आता, ये तो खाली यहाँ पर बातें घुमाने की कोशिश कर रहा है। जिसके बाद बादशाह सभी लोगों से कहता है बस बस बहुत हो गया, आप लोग अपना जाकर कल्टीवेशन सीख सकते हो, जो भी सवाल होंगे उसके जवाब मैं कल दूंगा। हाउतियान अब बादशाह से पूछना शुरू कर देता है, अरे मैं इस सवाल का जवाब लिए बगैर कैसे जा सकता हूँ, इसके बगैर तो मैं अपनी कल्टीवेशन पावर कर ही नहीं पाऊंगा, मैं तो यहीं पर अटक चुका हूँ, आपको मुझे इसके बारे में समझाना होगा। बादशाह यहाँ पर काफी कोशिश कर रहा होता है कि वो उसे भी यहाँ से भगा सके, लेकिन हाउतियान तो वहाँ से भागने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसे भी कैसे भी करके वो चीजें समझनी ही थी। लेकिन बादशाह वहाँ पर एक स्पेशल सर्कल बना देता है, उससे हाउतियान के सामने रखते हुए कहता है इसके अंदर खड़े हो जाओ, यहाँ पर रहकर अपनी कल्टीवेशन पावर सीखते जाओ, जब तक तुम यहाँ पर एक स्पेशल फॉर्मेशन बनाने के लायक नहीं बन जाते तब तक इसके अंदर से बाहर मत निकल कर आना। अगर तुमने उसे बनाना सीख लिया तब जाकर मैं तुम्हें बताऊंगा कि आखिर इसका मतलब क्या था। ये सारी चीजें देखकर वो मास्टर कह रहा होता है यहाँ के डिसाइपल तो कितने अच्छे हैं, लेकिन ये मास्टर तो मुझे एकदम गंवार आदमी दिखाई दे रहा है, ये सभी डिसाइपल का गलत फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है, क्या मेरा यहाँ पर रहना सही भी होगा? जिसके बाद शिवा वहाँ पर बादशाह से पूछ रही होती है क्या आप बता सकते हैं कि इस किताब में जो लिखा हुआ है 4 पावरफुल बीइंग के बारे
बारे में, तो वो क्या होती है। तब बादशाह उससे ही कह रहा होता है तुम थोड़ा ध्यान लगाने की कोशिश करो, पावरफुल बीइंग क्या हो सकती है। तब थोड़ा ध्यान लगाने के बाद वहाँ पर शियाओ को समझ में आ जाता है कि एंशिएंट इमॉर्टल वगैरह की बात हो रही है यहाँ पर, जिस तरह से वो लोग कल्टीवेशन किया करते थे उसी के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। ये सुनकर वो मास्टर कहता है चलो यहाँ के डिसाइपल अच्छे हैं, वो खुद ब खुद ही सारी चीजें समझ जाते हैं। यहाँ पर तो शियाओ ने आसानी के साथ उस चीज को समझ बिना बाईचैन की मदद के, लेकिन तब बाईचैन बात को घुमाते हुए कहता है अरे तुमने यहाँ का गलत मतलब निकाला। 4 पावरफुल बीइंग का मतलब होता है काला, पीला, हरा, नीला ड्रैगन। इसका मतलब यही होता है, इसी हिसाब से जाकर अपनी कल्टीवेशन करो, इससे तुम्हें कामयाबी मिलेगी। जो सुनकर वो मास्टर खुद में कह रहा होता है धत यार ये कितना घटिया मास्टर है, इसे अकल नहीं है कि या फिर यहाँ पे मैं ही खड़ा खड़ा पागल हो गया हूँ। और अब यहाँ पर उसके गुस्से का ठिकाना नहीं रहता, इसलिए वहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए बाईचैन की तरफ ही बढ़ना शुरू कर देता है, ताकि सारे लोगों को बाईचैन की सच्चाई बता सके कि ये सारे लोगों को गलत चीजें बता रहा है। तभी वहाँ पर 20 सेट के कुछ लोग आ जाते हैं जो यहाँ पर बाईचैन का पीछा करते हुए आ चुके थे। वहाँ पर आने के बाद वो बाईचैन से कह रहे होते हैं तो तुम ही हो ना वो जिसने अपने डिसाइबल के साथ घोस्ट सेट के ऊपर हमला करने की कोशिश की और वहाँ के सारे लोगों की जान ले ली है। अब तो तुम लोगों का यहाँ पर मरना ही होगा, हम लोग यहाँ पर तुम्हारे सेट को भी खत्म करने के लिए हैं, तुम्हारे सेट का भी वही अंजाम होगा जो कि घोस्ट सेट का हुआ था। ये सुनकर बादशाह उन सभी से कह रहा होता है देखता हूँ मैं कि तुम लोग यहाँ पर क्या ही उखाड़ लेते हो, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो आओ किसी को हाथ लगा कर दिखाओ। जिसके बाद अपनी सिस्टम से कहता है सिस्टम अंदर से कुछ कमाल की चीज निकालो ताकि मैं इन सभी को यहाँ पर सबक सिखा सकूं। लेकिन उसकी सिस्टम उससे कहती है तुम्हारा इन्वेंट्री तो पूरी तरह से खाली है, मैं तुम्हें क्या निकाल के दूं। जो सुनकर तो बेचारा बादशाह फिर से परेशान हो जाता है कि यहाँ पर तो मेरे पास कुछ है ही नहीं, अब मैं इन लोगों को सबक कैसे सिखाऊंगा। लेकिन तब हाउतियान उन लोगों को वहाँ पर रोकते हुए कहता है तुम लोगों को पता है कि हमारे मास्टर के पास जो ये स्पिरिचुअल पूल है उसके अंदर बहुत ही ज्यादा पावरफुल ड्रैगन रहता है, वो तुम्हारी ऐसी हालत करेगा कि तुम लोग तो उसके बारे में सोच भी नहीं सकते। वो सारी की सारी चीजें हमारे मास्टर की, सभी को हमारे मास्टर ही कंट्रोल करते हैं, वो तुम्हें ऐसा सबक सिखाएंगे कि तुम लोग यहाँ से जिंदा बचकर जा ही नहीं सकते। जो सुनकर तो बादशाह भी परेशान हो जाते कि अरे यहाँ पर इसने ऐसी कौन सी गड़बड़ी कर दी, इन लोगों को तो पता चल चुका कि अब स्पिरिचुअल पूल के अंदर मेरा ड्रैगन रहता है, अब तो ये स्पिरिचुअल पूल से साइड होकर यहाँ पर आ जाएंगे। होता भी ऐसा ही है, वो सारे के सारे बदमाश ब्रिज के सहारे स्पिरिचुअल पूल को पार कर लेते हैं और वहां से पार करने के बाद वो बादशाह के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। वो ड्रैगन तो अब उनका कुछ बिगाड़ भी नहीं सकता था क्योंकि वो तो स्पिरिचुअल पूल के अंदर गए ही नहीं। इसके बाद वो सारे के सारे लोग वहाँ पर अपना फॉर्मेशन बनाते हुए बादशाह और उसके डिसाइपल के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाते हैं, जहाँ आप देखते ही देखते दोनों तरफ से काफी जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। वो लोग तो अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए अपने फॉर्मेशन को सभी डिसाइपल की तरफ भेज देते। बादशाह वहाँ पर अपने ड्रैगन को बाहर निकाल लेते हैं, जिस वजह से वो ड्रैगन सारे के सारे लोगों के ऊपर अटैक कर देता है। ये देखकर तो उन सभी की वहाँ पर हालत खराब हो चुकी थी। जिसके बाद बादशाह सभी से कहता है तुम लोग तो यहाँ पर एकदम ज्यादा कमजोर हो, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतने कमजोर होने के बाद हमारे पास आने की। ये देखकर तो मास्टर भी एकदम ज्यादा हैरान रह चुका था। वो कहता है शायद मैंने बादशाह को गलत समझा, ये बादशाह तो सच में बहुत ज्यादा पावरफुल है, लगता है जिस चीज की मैं तलाश में था मुझे वो मिल गया। अब तो मैं कैसे भी करके इस सेट को यहाँ पर ज्वाइन करके ही रहूंगा। लेकिन जैसे वो आगे बढ़ा होता है उसका पत्थर पैर से टकरा जाता है, जिस वजह से सीधा बादशाह के ऊपर ही गिरने वाला था। जो उसने दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।